बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर, सीएम धामी की अहम समीक्षा बैठक। माननीय वन्य जीव संघर्ष पर मंथन किया जाएगा। बिजली पेयजल व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक होगी। तो चयनित कर्मियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्य सेवक सदन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन है। अधिकारियों को समयबद्ध यानी समय पर काम पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी की अहम समीक्षा बैठक और मानव वन्य जीव संघर्ष पर इस दौरान मंथन किया जाएगा। बिजली पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। तमाम बातों पर चर्चा होगी। इसी के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करने के लिए कहा गया है। सीएम धामी की अहम समीक्षा बैठक है और इस दौरान मानव वन्य जीव संघर्ष पर मंथन होगा। बड़ी जानकारी है, बिजली पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे जाएंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर, मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी की अहम समीक्षा बैठक और बैठक में तमाम बातों पर चर्चा। मानव वन्यजीव संघर्ष पर मंथन होगा। जानकारी दे दे, सीएम धामी की आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। बिजली और पेयजल व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक रहेगी। इस दौरान चयनित कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। जानकारी दे दें, मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। सीएम धामी की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। जानकारी दे दें, आज मानव वन्य जीव संघर्ष पर मंथन किया जाएगा। इस दौरान नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। खासतौर पर बिजली पेयजल व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। चयनित कर्मियों को भी आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम आयोजित है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, समीक्षा बैठक आज, किन किन मुद्दों पर समीक्षा बैठक आज? धामी आज जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और 10:30 बजे जो है मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। ये जो बैठक है ये मानव वन्यजीव संघर्ष, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है समीक्षा बैठक की गई है। तो यानी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो मानव और वन्यजीव संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है और जिस तरीके से लगातार देखा तो जा रहा है कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष है वो बढ़ रहा है। लगातार जंगली जानवर जो है वो लोगों का शिकार कर रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो उसको लेकर आप समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री से चिंता कर रहे हैं कि इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आगे इस पर काम किया जाएगा और क्या कुछ चीजें आगे इसमें चलने चाहिए जिससे कि बेहतर हो सके और इससे आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ ही बिजली को लेकर, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है तो बिजली की आपूर्ति कितनी हो रही है, बिजली की जो पर्याप्त बिजली प्रदेश में है या नहीं है, इसको लेकर के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं। और इसी के साथ क्योंकि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है तो पेयजल की समस्या भी लगातार जो है देखने को मिलती है। तो पेयजल को लेकर के भी आज जो है समीक्षा बैठक पेयजल विभाग की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं कि पेयजल को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कहीं पर दिक्कत परेशानी तो नहीं है या जहाँ पर दिक्कतें हैं, जहाँ दिक्कत हो रही है वहाँ पर किस तरीके से कार्य करना है। तो इस तरीके से आज चाहे वो जंगलों में जो वनाग्नि लग रही है उसको लेकर के भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है प्रदेश में, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। और इस समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि सभी अपने अपने जो है तत्परता से काम करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रदेशवासियों को नहीं होनी चाहिए। और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो इसमें चाहे वो पेयजल विभाग हो या बिजली विभाग हो या फिर मानव वन्यजीव संघर्ष जिस तरीके से बढ़ रहा है, वन विभाग हो या वनाग्नि की घटनाएं हो, तो सभी को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिए और सभी को कहा कि जो भी दिक्कत परेशानी है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए और किसी भी प्रदेशवासी को कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल अरुण, लेकिन देखिए जिस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर भी चर्चा होनी है और इसी के साथ ही बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। अभी तक की क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं इस मीटिंग के बाद? क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, जो मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और बहुत अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आए। पिछले वर्ष के कई मामले सामने आए जिसमें जिंदा हो या फिर जंगली भालू हो, उन्होंने लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को अपना शिकार बनाया।
तो ऐसे में इसको कम किया जा सके और उसमें किस तरीके से आगे काम करना है ताकि जो जंगली जानवर है वो गांव तक ना घुसे, गांव की सीमाओं तक ना घुसे, लोगों के घरों में ना घुसे। और इसके लिए क्या कुछ खास कदम उठाने चाहिए, वन विभाग जिसको लेकर तमाम तैयारी कर रहा है। वन विभाग का कहना है कि उसमें तमाम कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में और भी चीजों का ध्यान खासतौर पर रखना है जिससे ये समस्याएं आगे ना बढ़े, तो जो मानव वन्यजीव संघर्ष है वो कम हो सके और लोगों पर जानवर जो क्या कर रहे हैं ना हो सके, तो इसको लेकर आगे भी कार्य जो है किए जाएंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ बदलाव होते हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।